मैं शबीर अहमद कोल, मैनेजिंग डायरेक्टर मागरे प्रतिभा कंपनी का। शुरुआत ये है कि जो हमारा अलॉटेड कॉस्ट है वो हमने कंप्लीट किया और हमने 1.5 साल से हमारी 25 करोड़ पेमेंट बंद है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट एसएमसी के साथ है। मैंने एसएमसी के कमिश्नर एसएमसी से भी इसके बारे में बात की। मैंने बोला सर मैंने क्या किया, आपके कहने में मैंने काम किया, मेरी पेमेंट रिलीज़ करवाए। 1.5 साल से एसएमसी कमिश्नर बोल रहा है मैं कल भेजूंगा इरा ऑफिस, ये वेरिएशन इरा से वापस आ रही है, वहाँ से यहाँ से वहाँ। फिर मैं नोडल ऑफिसर के पास गया, मैंने बोला सर मैंने काम किया, मैंने कौन सा कसूर किया, मैंने अगर इन टाइम अपना काम किया। और ये सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट और सबसे डिफिकल्ट काम था क्योंकि ये 49 प्रोजेक्ट्स थे। मैंने उनके साथ बात किया, मैंने सर काम किया, मैंने मेरा पेमेंट कम से कम रिलीज कीजिए। वो बोले कि हमने चिट्ठी यहाँ से लिखी, यहाँ से वहाँ चिट्ठी लिखी, लास्ट में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आता है क्योंकि ये वो चीज़ है, ये 2 मिनट में कमिश्नर एसएमसी हल कर सकता है, एसईओ इरा हल कर सकता है, डायरेक्टर इरा हल कर सकता है। मगर आज तक 1.5 साल से हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसके आगे काम नहीं करेंगे। इसके नताइज ये हो जाएंगे कि अगर ये इसमें जो मतलब सपोज मैं एक स्टेशन ले लूँगा माजूर नगर लाल मंडी, ये स्पेशल ऑपरेशनल है सारा कार्ड। ये सिस्टम अगर कोई पार्ट इनको खराब हो जाएगा, ये कंपनी वालों को करना है। मैं तैयार नहीं हूँ काम करने के लिए। अगर 4 दिन कंटिन्यू बारिश पड़ेगा, मैं वसूख के साथ ये कहूँगा कि सारा पानी 2000 अल्लाह ना करे 2014 की बात बराबर वही पोजीशन पे आएगा। जब उसने काम किया तो काम तो उसने 121 करोड़ का कर दिया और ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन था। तो क्योंकि इसमें वेरिएशन अप्रूव नहीं हुई थी तो जिसकी वजह से कंट्रैक्टर ने काम रोक दिया है। मशीनरी उठाना या ये वो नहीं है, हमारा उसके साथ चल रहा है एंड वी आर ऑन जॉब फॉर अप्रूवल ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन। और इसके बारे में हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं और इसको फ्राइडे को फिर मीटिंग है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो वी विल कंप्लीट दिस जॉब। हम इसीलिए इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते, हम इसको कहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि जो ये पिछला रेनी सीजन गुजरा है, अगर ये डिवाटरिंग स्टेशन अगर काम ना करते जो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से बने हैं तो शहर का नक्शा कुछ और होता। तो इस साल हमें ओनली 23 स्पॉट्स पे वाटर लॉगिंग हुई है, ओनली 23 स्पॉट्स पे, वो भी कहीं डिप्रेशन में जो है लो कंटूर पर कोई घर थे या वहाँ ड्रेनेज सिस्टम आइदर था ही नहीं या था तो वो इतना कैपेबल नहीं था या इतना उसमें कैपेसिटी नहीं थी। तो अदरवाइज इन रिवाटरिंग स्टेशन से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे ऑल गवर्नमेंट जो मिशनरी है दे आर ऑन जॉब और बड़े इस चीज़ के दिस इज़ ए वेरी प्रीशियस प्रोजेक्ट और ये हमारे एक बहुत बड़ा शान है हमारे श्रीनगर के लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है और हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह इसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया हमने जेके सेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि जो आए रोज़ ठेकेदारों को मुश्किलात पैदा होते हैं कश्मीर में, फंड्सों के हवाले से, काम के हवाले से, आए रोज़ हर एक टाइम हमने इस पर बात की। मगर बदकिस्मती की बात है कुछ अफसर साहिबान कश्मीर में जो डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके हाथ में डेवलपमेंट की बागडोर है, जिनके हाथ में डेवलपमेंट की रफ्तार है, मगर बदकिस्मती की बात है वो अफसर साहिबान कुछ एरोगेंट अफसर साहिबान हैं जो अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आप देखें कम से कम 50 डिवाटरिंग स्टेशनों के करीब जो श्रीनगर शहर में बनाए दिए गए 50 डिवाटरिंग स्टेशन, जिसका तखमीना था कम से कम 120 करोड़ के करीब। 100 करोड़ सरकार ने यूटिलाइज किया, 100 करोड़ ने एसएमसी श्रीनगर ने, लास्ट में बच गए ठेकेदार को कम से कम 20 करोड़ के करीब। अभी तक भी वो 20 करोड़ रिलीज नहीं हो रहे ठेकेदार के हक में। नतीजा ये निकल गया जितने भी श्रीनगर शहर के लोग हैं वो परेशान है इस वक्त। अगर ये डिवाटरिंग स्टेशन बंद हो जाएंगे, अगर बारिश हो जाएगी किसी भी टाइम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या दिन के लिए,
मेरे ख्याल से पूरा श्रीनगर दरियाओं का मंजर बयान करेगा फिर अगर एक डिवाटरिंग स्टेशन चालू नहीं हुए। ठेकेदार ने यही फैसला लिया क्योंकि ठेकेदार को आउटस्टैंडिंग है, बैंक का लोन है उसको, ठेकेदार को सप्लाई की जितनी भी सप्लाई वाले हैं उनकी आउटस्टैंडिंग है ठेकेदार को। मेरे ख्याल से ठेकेदार इस वक्त बेबस है, कम से कम 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है इस वक्त ठेकेदार की, ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर के पास, SMC के पास, मगर अभी तक भी वो 20 करोड़ नहीं छोड़े गए। अब ठेकेदार ने यह फैसला लिया है जितने भी डिवाटरिंग स्टेशन है श्रीनगर शहर में उन पे मैं काम बंद करूंगा, उन पे मैं काम स्टॉप करूंगा। यह निकल जाएगा ये नतीजा जो 100 करोड़ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज हुआ है, मेरे ख्याल से वो 100 करोड़ भी ज़ाया होगा, वो भी एक्सचेकर का लॉस होगा कम से कम 100 करोड़। जब तक ये ठेकेदार को ये पैसा नहीं मिलेगा जो 20 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर के पास, SMC के पास, मेरे ख्याल से तब तक ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी परेशानी होगी वाटर लॉगिंग के हवाले से वो श्रीनगर शहर के लोगों की परेशानी होगी। आए रोज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जिस स्मार्ट सिटी में वाटर लॉगिंग होगा वो कौन सी स्मार्ट सिटी होगी, फिर वो कौन सी डेवलपमेंट होगी फिर। लिहाजा करके आपकी वसादत से मैं LG सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ, जितने भी कुछ एरोगेंट अफसर साहिबान हैं जो इस डेवलपमेंट में रोडे अटका रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डेडवुड वही है। मेरे ख्याल से उनको भी जबरी रिटायर करना चाहिए सरकार को। जो समझते हैं जो अफसर साहिबान कुछ ये बागडोर हमारे पास है, जो हमें खुश करेगा वो करेगा। मेरे ख्याल से जहाँ पर डेवलपमेंट होगी एक अफसर साहिबान को अच्छा सोच रखना चाहिए, अच्छा तरीका रखना चाहिए एजेंसी के साथ, ठेकेदार के साथ, ताकि ये डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगी। आप देखिए ठेकेदार कह रहा है मैं काम बंद करूंगा, आप देखिए श्रीनगर शहर की हालात क्या होगी। मैं ये लिख कर दे रहा हूँ क्योंकि हम पिछले 30 सालों से ड्रेनेज को मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रेनेज में हम काम कर रहे हैं। अगर 2 घंटे या 4 घंटे बारिश पड़ गई श्रीनगर शहर में, आप देखिए पूरा श्रीनगर शहर झील का मंजर बयान करेगा। श्रीनगर शहर में कौन सी स्मार्ट सिटी है, कौन सी डेवलपमेंट है। लिहाजा करके इस ठेकेदार को पैसा रिलीज करना चाहिए सरकार को, इसके साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए, इस ठेकेदार को बैठना चाहिए सरकार को इसके साथ, ताकि जो भी इसकी आउटस्टैंडिंग है वो उसको रिलीज करनी चाहिए, ताकि जितना भी इसको लोन है बैंक के हवाले से, सप्लाई वालों के हवाले से अगर कुछ कर्जा इस ठेकेदार को, ये बेचारा बैंक को भी अपना लोन चुकाएगा, उसके साथ साथ जितनी भी आउटस्टैंडिंग है बाहर की उनको भी ये पैसा देगा, ताकि ये फिर से शदमत से काम करेगा स्टार्ट इन डिवाटरिंग स्टेशनों पर। यही मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यही अपील है LG सरकार को JK सेंटर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, ताकि LG साहब इस पर संजीदा गौर करेंगे। जितना भी हमारे ड्रेनेज सर्कल के अफसर साहिबान हैं उनको भी अपील है इस पर संजीदा गौर कीजिए आप, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे SMC के अफसर साहिबान हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके।